मित्रों, एक कविता अब मैं सुनाने जा रहा हूं जो सच्ची घटना पर आधारित है। मेरे प्रयागराज जनपद की यह घटना अखबार में मैंने पढ़ी और फिर उसको कुछ इस तरह से मैं आपके सामने रख रहा हूं कि कविता जैसा कुछ लगेगा। जहां जहां कविता जैसा कुछ लगे वो आपकी समझदारी। एक बाप के दो बेटे, दोनों अफसर, दोनों की मां का देहांत हुआ। 13वीं खत्म हुई तब दोनों अफसर बेटों ने बाप से कहा। उसके बाद बाप ने जो जवाब दिया मैं अपनी इस कविता में वही सुना रहा हूं। ख्याल रखिए कि सच्ची घटना है। 13वीं के बाद दोनों अफसर बेटों ने बाप से कहा, फिर बाप ने जो जवाब दिया सुनिए। बाप ने कहा कि खेत बाग घर बेच दूं, चलकर रहूं तुम्हारे साथ शहर में। यही राय देते हैं दोनों बेटे। उनको गांव से कोई मोह नहीं रह जाता। तो बाप ने कहा कि खेत बाग घर बेच दूं, चलकर रहूं तुम्हारे साथ शहर में। 1 महीना छोटे के घर, 1 महीना बड़े के घर में। एक ही बेटा कहां पाल पाता है, बंटवारा हो जाता है मां बाप का। खेत बाग घर बेच दूं, चलकर रहूं तुम्हारे साथ शहर में। 1 महीना छोटे के घर, 1 महीना बड़े के घर में। ठीक कह रहे हो मेरे बेटों, समझ में मुझसे बढ़कर हो तुम। मैं किसान अनपढ़ गंवार हूं, पढ़े लिखे हो अफसर हो तुम। कांधा अपनी मां की अर्थी को न दे सके, इसका गम है। जिस दिन देहांत हुआ नहीं आ पाए थे दाह संस्कार में। कांधा अपनी मां की अर्थी को न दे सके, इसका गम है। लेकिन 13वीं पर आए, ये एहसान क्या मुझ पर कम है? क्या बतलाएं हमने तुमको, कितने नाजों से पाला था। तुम दोनों को चमकाने में खुद को धूमिल कर डाला था। ढंग की शिक्षा के प्रबंध में दिन बीते कितने बेढंगे। किसी तरह सिर ढका अगर तो पांव रह गए अपने नंगे। तुम्हें जिंदगी मान लिया था, तुम्हें जिंदगी मान लिया था। इसी लगन में थके नहारे। हम कितने बेरंग हुए तब सुर्ख हो सके स्वप्न तुम्हारे। स्वयं बेसुरे हुए तुम्हारे जीवन के संगीत की खातिर। कदम कदम पर हमें हारना पड़ा तुम्हारी जीत की खातिर। जीत मिली तो क्या बतलाऊं, कितनी फूल गई थी छाती। जीत मिली तो क्या बतलाऊं, कितनी फूल गई थी छाती। लेकिन किस्मत ऐसी निकली, हार गए हम जीती बाजी। 3 महीने तक मां तड़पी, तड़प तड़प कर देखी रास्ता। मगर न आए उसके बेटे, एक व्यस्त दूजा भी व्यस्त था। पूरी काया कान थी उसकी, हर आहट को आंक रही थी। आंखों की बेचैनी पल पल दरवाजे को झांक रही थी। बीमारी उसका क्या करती, जीने की दृढ़ता थी गहरी। बीमारी उसका क्या करती, जीने की दृढ़ता थी गहरी। लेकिन अपनेपन की टूटन शायद झेल न पाई ठठरी। मां करती रह गई प्रतीक्षा अपने बेटों के आने की। बेटे करते रहे प्रतीक्षा मां के प्राण निकल जाने की। अंतिम सांसों तक ममता की परछाई आंखों में देखा। पत्थर दिल वाले बेटों को पथराई आंखों में देखा। उम्मीदों की ढली दोपहर एक कसैली सांझ हो गई। उम्मीदों की ढली दोपहर एक कसैली सांझ हो गई। 2 बेटों की महतारी अंत समय में बांझ हो गई।
कभी स्वार्थी सगा न होगा, कितनी भी ऊंचाई छू ले। कभी स्वार्थी सगा न होगा, कितनी भी ऊंचाई छू ले। मां को भूले, बाप को भूले, बाप की तुम संपत्ति न भूले। जो भी पास है बेच के दे दूं, गांव छोड़ दूं, शहर चलूं मैं। जो भी पास है बेच के दे दूं, गांव छोड़ दूं, शहर चलूं मैं। कहां से अब विश्वास वो लाऊं, शहर चलूं और हाथ मलूं मैं। माना कम है सुख सुविधाएं, जीने का आधार बहुत है। माना कम है सुख सुविधाएं, जीने का आधार बहुत है। पैसा बहुत नहीं है, लेकिन मेरे गांव में प्यार बहुत है। कि तुम दोनों इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़े हुए हो, इतना कष्ट सह के तंगी में जीवन बिता करके अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाया। पछतावा हो रहा है कि तुम दोनों इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़े हुए हो, अंग्रेजी में बचपन बीता, अंग्रेजी में बड़े हुए हो, तो तुम जो यह बर्ताव किए हो, ये ताज्जुब की बात नहीं है। तुम जो यह बर्ताव किए हो, ये ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी की किसी किताब में श्रवण कुमार का पाठ नहीं है। रास्ता देख रहे अशकों का आशीर्वाद भी ले न सके तुम। मेरे लायक बेटों, मां को अंजलि भर जल दे न सके तुम। देखो इसका नाम है कल्लू। वहीं पड़ोस का एक नौजवान खड़ा है, उधर इशारा किया बाप ने, कहा कि देखो इसका नाम है कल्लू। हमें खिलाकर फिर कुछ खाया। 3 महीने साथ रहा ये हॉस्पिटल में। 3 महीने साथ रहा ये, कब सोया मैं जान न पाया। बेटा वह जो बुझते मन में जीवन की एक आस जगाए। बेटा वह कंपते हाथों की जो बढ़कर लाठी बन जाए। तुम दोनों इतिहास रचे हो तो कान खोलकर सुनो। तुम दोनों, और मित्रों, मैंने पहले ही कहा था कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसा हुआ और उसी को मैं कह रहा हूं कि तुम दोनों इतिहास रचे हो तो फिर मैं भी नया इतिहास रचूंगा। खेत बाग घर जो भी पास है, सब कल्लू के नाम लिखूंगा। अब न मुझे परवाह कि मुझको स्वर्ग नरक या मोक्ष मिलेगा। मैं कल्लू को हक देता हूं, यही मुखाग्नि मुझे अब देगा। मैं कल्लू को हक देता हूं, यही मुखाग्नि मुझे अब देगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत